अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मुद्दे काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं जिससे आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ख़ास तौर पर अब बात जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के घरों से शुरू होती है। स्मार्ट मीटर को लेकर हर कोई परेशान है कि आगे आने वाले समय में हम अपने घर को कैसे चलाएंगे, क्योंकि बिल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर साफिर चौधरी जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। जी सर, क्या कहेंगे स्मार्ट मीटर को लेकर? देखिए, स्मार्ट मीटर भी एक जजिए की तरह, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हमारे से यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया गया, टोल पोस्ट जो है वो हमारे घरों के बाहर लगाएंगे, उसके बाद शराब खाने खोलेंगे, तो ये भी इसी तरीके का एक स्टंट है। हम आपके विशाल से कहना चाहेंगे एलजी साहब, थोड़ा सा रहम करें। यहाँ के लोग बहुत भोले वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के। इतना इनको बर्बाद मत करें कि कल को जो है आने वाली नस्लें जो हैं वो इस तरीके से बर्बाद हो जाएं सारी की सारी। जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय तो होता ही आ रहा है, लगातार होता आ रहा है, 70 साल से होता आ रहा है। आज जो है वो अपनी पीक पे है। जो कमी रही गई थी कहीं से, तो वो एलजी साहब ने आगे यहाँ पर पूरी कर दी है। यहाँ पर नौकरियाँ नहीं है लोगों की, क्या वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो। हमारे जो इतने भी टेलीविजन मुलाजमीन हैं वो बेचारे रोडों पे धक्के खा रहे हैं, हमारे नौजवान रोडों पे धक्के खा रहे हैं। और ऊपर से एक नई चीज़ जो ला के इन्होंने, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं स्मार्ट मीटर का नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट भी आपने जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया है, और खासकर जम्मू के अंदर। तो जम्मू के लोगों की मैं एलजी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या गलती है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के डोगरों की स्पेशली अगर बात करें तो इन डोगरों की क्या गलती थी कि इन्होंने वो 25 लोग आपके एमएलए जो है वो भेज दिए थे यहाँ से बना के? यही गलती की थी क्या? यही मिस्टेक थी इनकी कि इनके ऊपर हर तरीके से जजिए लगाए जा रहे हैं? ये तो मतलब वो राजा महाराजाओं के ज़माने में हुआ करता था, तो इस तरीके से हमने कभी देखा नहीं ना सुना है। आज ये स्मार्ट मीटर्स के द्वारा चलते हुए हमारे 8 से 9 नौजवान बच्चे जो हैं जम्मू के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बेचारे डेलीविजर्स, वो मारे जा चुके हैं। और इसका टेस्टिंग तक, मीटर की जो है टेस्टिंग तक नहीं हुई है, और सीधा ही आपने पैसा कमाने के लिए जो है वो इंस्टॉलेशन उसकी शुरू करवा दी। कितना बड़ा घोटाला ये साबित होगा कल को, ये भी दुनिया देखेगी उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे बाकी के घोटाले जम्मू कश्मीर के निकले हैं। उसका मीटर की टेस्टिंग हुए बगैर, वो कुछ किए बगैर आपने सीधा ही ला के जो है वो लगाना शुरू कर दिए। सीधा आपका टेंडर हो गया, और वो गवर्नमेंट से एक पैसा जो है कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, उसमें कितना किसका हिस्सा है, उस हिस्से को बचाने के लिए हमारे 9 नौजवान लगभग जो है जम्मू कश्मीर के अभी तक शहीद हो चुके हैं। और ऊपर से जो ये आप स्मार्ट मीटर की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसके अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला है। जहाँ जहाँ कहीं ये हुए हैं मीटर इंस्टॉल, वहाँ पर जिन लोगों का किराया बेचारों का 400-500 से ऊपर कभी नहीं आया था, उनका भी 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 और 30,000 तक जो है रेंट बिजली के पहुँच गए हैं। तो आपके साथ से हम पूछना चाहेंगे यहाँ की गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशली, कि आप कौन सा बदला जो है जम्मू कश्मीर के लोगों से ले रहे हैं, और खासकर जम्मू के डोगरों से कौन सा बदला ले रहे हैं, जो आज तक आपको मतलब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लाने वाले, यहाँ पर जितवाने वाले वो ये जम्मू के डोगरे हैं, जिनको आज परेशान किया जा रहा है। सर, प्रदर्शन तो आपकी तरफ से भी स्मार्ट मीटर को लेकर किए गए हैं, सड़कों पर भी आप उतरे हैं, फिर भी आपको क्या लगता है कि स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे या फिर जम्मू में एक बड़ा प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन हो सकता है? देखिए, 16 तारीख को एक उग्र प्रदर्शन हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। हम 15 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज़ादी का महाउत्सव जो है 15 तारीख को मनाया जाना है। हम उसी का वेट कर रहे हैं, एक बार वो दिन गुजर जाए, क्योंकि इस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर या इस तरीके की कोई सिचुएशन हम चाहते नहीं कि यहाँ पर पैदा हो, क्योंकि हालात भी यहाँ की इस तरीके से हैं। तो 16 तारीख को हमने रखा है, और मैं आपके साथ से कह देना चाहता हूँ कि सब के सब लोग जो है 16 तारीख को निकले और तवी ब्रिज पे आएँ। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बियॉन्ड द पार्टी लिमिट्स और पार्टियों के बाहर, और बहुत सारी चीज़ों में जिनमें हम उलझे रहते हैं, हम कभी इकट्ठे नहीं होते, उन सबको एक साइड पर रख के तमाम माताएं, बहनें, भाई जितने लोग भी हैं वो सारे के सारे लोग तवी ब्रिज पे पहुंचे हैं उस दिन 16 तारीख को। वहाँ पर हमने प्रोग्राम रखा है, और इसके अलावा भी 16 तारीख के बाद हम कंटिन्यूस प्रोटेस्ट को करेंगे, जब तक कि यहाँ की अंधी बहरी सरकार है, जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, जब तक ये सुन नहीं लेती, जब तक इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकलता, तब तक हम जो है इस पर स्ट्राइक पर रहेंगे। और आपके साथ से कह देना चाहते हैं, बिजली हमारी है यहाँ की, पानी हमारा है यहाँ का, और यूपी से आके आप हमारे ऊपर जजिया लगाओगे और इस तरीके से हमारे जो 400-400 रुपये के बिल आते थे महीने के, और उनका 20-20-30 हज़ार रुपये पहुँचाओगे, तो यह बर्दाश्त किसी हालत में नहीं किया जाएगा। सर, अगर इंस्टॉल हो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के जनता को किस तरह से नुकसान होगा, किस लेवल पर वो लोग पहुँच जाएंगे? नुकसान होना है, क्योंकि जिन मीटर्स की टेस्टिंग ही नहीं हुई है अभी तक, कोई उनका फार्मूला जो है वो प्रैक्टिकल फार्मूला कोई इस तरीके से उन्होंने किया हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। और यहाँ पर जिन लोगों के मीटर लगे हैं उन लोगों के किराया सीधा ही बढ़ के 500 वाले का सीधा ही बढ़ के 30,000 25,000 रुपये पहुँच गया है, जिनके बिल लास्ट मंथ के आए हैं। तो यहाँ से लगता है कि एक बहुत बड़ा घोटाला, और यहाँ के लोगों को जो है बिल्कुल मतलब घुटनों के बल बैठाने की जो तैयारी की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और अगर इसको भी बर्दाश्त कर जाएंगे
मैं आपके विशाल से जम्मू के वासियों से भी, जम्मू के खासकर डोगरा वासी जो हमारे भाई हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि जब हमारे घरों के बाहर टोल टैक्स के बोर्ड लगना शुरू हुए थे, हम 25-30 किलोमीटर के बाहर जम्मू से कहीं भी निकलते हैं तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, 200-200 रुपये गाड़ी का, 300-300 रुपये गाड़ी का। हम तब भी चुप रहे, और तब भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो 25 हमने नल्ले मैं कहूँगा जो MLA जहाँ से जितवा के भेजे थे, तब भी ये कहते थे नहीं आज बंद हो गया और कल बंद हो गया, आज तक वो जजिया हम वहाँ पर दे रहे हैं। और इसी तरीके से जब दूसरी बार हमारे घरों के बाद शराब खाने खोलेंगे, हम तब भी चुप रहे। आज ये तीसरा अटैक जो हमारे पे किया जा रहा है कि बिजलियों के मीटर जो है ये पता नहीं क्या कहाँ से चेंज करवा के कैसे करके ला रहे हैं, जिनका आदमी का 500-1000 बिल आता था उसका सीधा 25,000-30,000 आना शुरू हो गया। तो ये एक तरीके से यहाँ की जनता को इस तरीके से प्रेस करने की वो तैयारी की जा रही है कि भाई इनको फाइनेंशियली डैमेज कर दो, ताकि ये इनको कुछ याद ही ना रहे सिर्फ रोटी कहाँ से खानी है और क्या करना है, उसके लिए जो परेशान किया जा रहा है इस टाइम पर। और इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कोई मंशा हो इनकी। चलिए सर, अगर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आ जाती है तो किस तरह की सहूलतें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जाएंगी? देखिए, अगर यहाँ की जनता ने अलोक किया, क्योंकि जनता जनार्दन है वो सबसे बड़ी है, और इसमें हमें कहने की जरूरत है हमारे पास 2 मॉडल प्रूव्ड मॉडल हैं, दिल्ली का और पंजाब का। पंजाब के अंदर आज 97% लोग हैं जो बिजली का किराया नहीं देते, उनके घरों पर फ्री बिजली चल रही है, जबकि पंजाब की बिजली की खुद की पैदाइश नहीं है, उनके पास पानी नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के पास पानी खुद का है, बिजली खुद की है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल 100% यहाँ पर लोगों को बिजली का जो है वो फ्री किया जाएगा। और बाकी का जो मॉडल हमारा दिल्ली का है, पंजाब का है, वो पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पार्टी के अंदर आने का, पार्टी के अंदर काम करने का हमारा भी इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि जो सहूलतें जो है पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर लोगों को मिलती हैं। हालांकि दिल्ली को देखें तो दिल्ली कैपिटल सिटी है, वहाँ का छोटा मोटा बिजनेसमैन भी है जो वो भी बेचारा अच्छा खासा कमा लेता है, तो वहाँ पर अगर ये सहूलतें दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर की तो पहले से हालत ख़राब है, यहाँ पर कोई बिजनेस इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई आजकल हमारे बच्चों को कोई जॉब नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के हों, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है इस टाइम पर। लोग यहाँ पर अपने रोजी रोटी के लिए तंग हैं ऑलरेडी, और उनके ऊपर जो जजिए लगाए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो 3 चीज़ें जो हमारे मॉडल प्रूव हैं, बिजली पानी का तो आप सोच लीजिए फ्री हो जाएगा सब लोगों को, उसके बाद हमारा एजुकेशन के ऊपर फोकस है, उसके बाद हमारा हेल्थ के ऊपर फोकस है, जो दिल्ली के अंदर हमने मॉडल प्रूव किया है, जो पंजाब के अंदर प्रूव किया है, वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में एक ही बात है कि भाई 16 तारीख की सब लोग तैयारी करें। 16 तारीख को हमने रखा है, तभी ब्रिज पे जाना है, और हम इसको एक प्रदर्शन को जो है उग्र प्रदर्शन की सूरत में हम करेंगे, क्योंकि यहाँ की बहरी और अंधी सरकार है जो जम्मू कश्मीर की, ये कोई चीज़ सुन के राजी नहीं है, और इनको लगता है कि ये शरीफ लोग हैं जम्मू कश्मीर के और इनके ऊपर लगाई जो बेचारे आवाज़ नहीं निकालेंगे। तो मैं यहाँ से अपील करना चाहूँगा पब्लिक से, क्योंकि जितनी बार आपको जब भी मतलब किसी काज के लिए इकट्ठा होना हुआ, हम नहीं हुए, तो नुकसान जब होता है तो सबका बराबर होता है। आज किसी को भी टोल प्लाजा क्रॉस करना होता है तो 300-400 रुपये देने पड़ते हैं, वो चाहे कोई भी हो। तो भारतीय जनता पार्टी के वो नल्ले जो हमने 25 जिता के यहाँ से बजवाए थे, उनकी ही वजह से ये आज हो रहा है, क्योंकि हमारी वो कोई बात जो है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी के सामने कोई बात नहीं की जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे साफिर चौधरी जी, जो अक्सर स्मार्ट मीटर्स को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल होते हैं तो जम्मू कश्मीर में हो सकता है एक बड़ा प्रदर्शन। अब देखना ये है कि क्या इनका प्रदर्शन रंग लाता है या फिर स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें लाजवाल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।